हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। जिस तरीके से कर रहे हैं कोशिश, वो बिल्कुल लगातार सही तरीके से सफलता प्राप्त होती जा रही है। जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें इस तरीके का प्रॉफिट हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोगों का प्रॉफिट होना है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ट्रेड जो है आप ध्यान से करते रहिए, केयरफुली अपने ध्यान से रखिए, लॉजिकली लगाते रहिए, उसके हिसाब से मार्केट की उतार और चढ़ाव को देखते हुए उसके हिसाब से वर्कआउट करते रहिए। कमेंट जरूर करते रहिए। देखते हैं आज के दिन हमारे पास इंट्राडे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ध्यान से देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर हमारे पास कौन सा शेयर है। तो सबसे पहले शेयर आ रहा है हमारे पास जे क्रॉप का। जब यहाँ पे बात करूँगा 388 का शेयर है, इस पे मैं बात कर देता हूँ। टेक्निकली पहले देख लेते हैं। तो टेक्निकली देखने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक 22 तारीख के बाद जिस तरीके से एक अप ट्रेंड आया, एक बेहतर ट्रेंड बना हुआ है और कल भी बहुत अच्छी जो है खरीदारी इसके अंदर देखी गई है। जिस तरीके से इसके अंदर पोजीशन आ रही है वो बेटर पोजीशन पे जा रही है। आरएसआई का बेटर हो जाना, स्टोकास्टिक का बेटर हो जाना, एक ही अच्छी वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आज बॉम्बे जिस तरीके से पोजीशन है वहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँ, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो नई सरकार बनने जा रही है उसका जो है ना बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सारे शेयर पे, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनियों की वर्किंग चल रही है। अब वो क्या है कि डेवलपमेंट वाला जो काम है वो तेज़ी से बना रहेगा, उन पे काम पे बना रहेगा। तो उसी में से यहाँ से एक चीज़ निकाल के लाएँ, जे क्रॉप। जे क्रॉप क्या है कि जो महाराष्ट्र में नई सरकार आने वाली है, सही है, तो डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी, वहाँ वर्कआउट होगा, तो इस कंपनी पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको एक तेज़ी दिखाई देती हुई नज़र आएगी, क्योंकि टेक्निकली ये बहुत मजबूत नज़र आ रहा है, फंडामेंटली तो है ये मजबूत, वहाँ पोजीशन एक नज़र आती हुई दिखाई देगी। इसके बिहाफ पे मैं जो टारगेट ले रहा हूँ वो थोड़ा सा बड़ा टारगेट ले रहा हूँ, 412 का टारगेट है। टिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस जो हम लेके चल रहे हैं वो है 380 का। इस पे नज़र बनाए रखें, एक्शन रहेगा बाय का, ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू डार्ट का, जिसका जो प्राइस है वो है 7528। इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से पोजीशन बनती है। टेक्निकली चार्ट में अगर देखने की कोशिश करें 13 EMI के नीचे जो देखा जा रहा है, यहाँ पर क्या कंसोलिडेट पोजीशन जो बनी हुई है, यहाँ पर मार्केट में शेयर जो है थोड़ा सा फंसा हुआ है। और RSI अभी जो बुलिश पोजीशन में बैठा है, स्टोकास्टिक भी एक बुलिश पोजीशन में बैठा हुआ। टेक्निकली अगर देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा शेयर थोड़ा कमजोर पोजीशन पे नजर आए, लेकिन पोजीशन उसने इस तरीके की बना रखी है जिस तरीके से यहाँ पर वो कभी भी कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और पता चली है कि फंडामेंटली जिस तरीके से रेशो में चेंज आया और बाकी चीज़ों में चीज़ें आई है, कैश फ्लो में भी काफ़ी तेजी मैंने देखी, इसके हिसाब से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी पैटर्न के लिए सही है जी। यहाँ पर BO जो है BDAP पे जो है काम किया गया है। वहाँ पर मैं जो है ना एक चीज़ करूँगा कि इन्होंने BDAP लॉन्च किया है। अब ये जो BDAP है होता क्या है मैं बताता हूँ। ये होता है ब्लू डार्ट से एफिलिएट प्रोग्राम, जो इन्होंने ये जो लेके आए हैं, ये एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और मैं इसी के बिहाफ पर जो है टारगेट ले रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, 7730 का, सही है जी। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 7460 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास पैनल इंडस्ट्री का, जिसका प्राइस है 222 का। इस पर एक नज़र बना लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करो। टेक्निकली चार्ट जो चल रहा है 13-11 को निकलने की कोशिश करी, वहाँ से जो एक तरीके से अप ट्रेड निकल के आया वो बहुत ही अच्छा पोजीशन निकलते हुए आ रहा है। जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ जा रहा है वो पोजीशन बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से यहाँ 13 EMI के ऊपर वॉल्यूम का आ जाना, जो है बॉलिंजर बैंड RSI और बाकी इंडिकेटर्स पोजीशंस भी इस तरीके की चीज़ों को देते हुए नजर आ रहे हैं। इसे कहते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो जाना ये एक पोजीशन देता है, जिस तरीके से शेयर का अप बढ़ जाना नजर आता है। मैं इसे टेक्निकली बेस पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैं टारगेट जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 235 का। डिप के भी आप पे स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 217 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो रेलटेल इंडिया है, जिसका प्राइस है 420। अब हम इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकली चार्ट को समझते हैं। टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 22 तारीख के बाद जिस तरीके से पोजीशन निकल के आई है वो एक बेटर पोजीशन पे है। 13 EMI के ऊपर जो पोजीशन बनती है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। और जिस तरीके से ट्रेंड जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम लेवल में आ जाना, RSI की चीज़ पोजीशन और स्टोकास्टिक भी एक तरीके की अच्छी पोजीशन को देता हुआ नजर आ रहा है। मैं 2-4 चीज़ें बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल की। जिस तरीके से कंपोजिट रेशो में चेंज आया वो बहुत ही अच्छा बदलाव आता हुआ नजर आया। बात करूँगा ऑर्डर बुक की। ऑर्डर बुक क्या हुआ है कि यहाँ पर इन्हें जो है एक अच्छा ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्डर का प्राइस छोटा हो सकता है, लेकिन ऑर्डर इन्हें लगातार मिलते चले जाते हैं और इस ऑर्डर का इम्पैक्ट जो इनकी कैश फ्लो पे पड़ता है और जिससे पोजीशन बहुत अच्छी बदलते हुए नजर आ रही है। जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ जो टारगेट ले रहा हूँ वो 434 का ले रहा हूँ। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 417 का, एक्शन रहेगा
रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास है सोनाटा का। सोनाटा का जो प्राइस है वो है 660 का, इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा 22 तारीख के बाद जिस तरीके से अप पोजीशन आई है वो बेटर पोजीशन पे नज़र आती दिखाई दे रही है। अगर मैं ध्यान से देखूँ 7-11 के बाद जो गिरावट आई थी उसके बाद एक अप पोजीशन 13 EMA के ऊपर बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ वॉल्यूम लेवल का आ जाना, RSI की पोजीशन जिस तरीके से बेटर नज़र आ रही है वो बहुत ही अच्छा है। बुलिश लेवल में स्टोकास्टिक भी वेरी बुलिश लेवल के अंदर बैठा हुआ है, जिसके हिसाब से पोजीशन जो है बहुत ही अच्छी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा टेक्निकली चार्ट नज़र आ रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूँगा फंडामेंटली के अंदर जिस तरीके से ROCE के अंदर चेंजेस आया वो बेटर बहुत ही नज़र है। यहाँ मैं बात करूँगा कि जो AWS सही है जी, जेनेटिव AI क्षमता का जो हासिल किया इन्होंने, ये जो इम्पैक्ट आया ना इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहीं पर मैं इसके बिहाफ पर जो टारगेट ले रहा हूँ 680 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 650 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंडिया गेवल का जिसका प्राइस है 1358, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं क्या वर्कआउट होता है। अगर मैं इसकी टेक्निकली चार्ट की बात करूँ तो जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट 21/11 के बाद पोजीशंस को लेते हुए चला है और जिस तरीके से वर्कआउट हुआ है वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। एक ट्रेंड का बढ़ जाना, बॉलिंजर बैंड की पोजीशंस को लेता हुआ, EMI की पोजीशंस को बहुत बढ़िया लेते हुए, वॉल्यूम का धीरे धीरे बढ़ जाना, RSI का बुलिश से वेरी बुलिश में आ जाना, स्टोकास्टिक भी उसी तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम मैं देखने चाहूँगा कि जिसका ऑर्डर बुक के अंदर जो चेंजेस आया है उसके कारण जो रेशियो में चेंजेस आया, पोजीशन जिस तरीके से बढ़ी है, CE और ROCE के अंदर जो पोजीशन निकल के आई है वो बेटर पोजीशन पे नजर आती है, जिसके बिहाफ पे मैं इसे बाइंग लेके चल रहा हूँ। टारगेट में जो लेके चल रहा हूँ 1430, थोड़ा बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ। डिप के बिहाफ पे जो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करूँगा वो है हमारे पास पोजीशन जो निकल के आ रही है वो है मेरे पास यहाँ पर निकल के आई है 1350 की, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है कॉफरेज, सही है, यहाँ पर जो प्राइस है वो है 8762 का, इस पे एक नज़र बना लेते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से नज़र आ रहा है भाई साहब बहुत ही अच्छा वर्कआउट करते हुए नजर आया। 5-11 के बाद जिस तरीके से लगातार उसने आप ट्रेंड की पोजीशन दी है वो बेटर पोजीशंस पे जाता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे नजर आ रहा है, पिछले 16 हफ्तों में हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। ये एक पोजीशन है बेटा, हायर हाई बनाना पिछले 16 हफ्तों में। अगर आप इसके कैंडल चार्ट पैटर्न को समझते हैं और कैंडल चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो बताने की कोशिश कर रहा है कि पिछले 16 हफ्तों से हायर हाई, ये एक बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली में ये बहुत ही बेटर है। अगर आप RSI को देखें, जबरदस्त पोजीशन, इट इज़ अ वेरी वेरी बुलिश लेवल एंड स्टोकास्टिक इज आल्सो अ वेरी बुलिश लेवल। तो ये वॉल्यूम लेवल को अगर देखने की कोशिश करें तो ये भी धीरे धीरे अपनी इंक्रीजिंग पोजीशंस को बढ़ाता हुआ जा रहा है। मैं टेक्निकल के बिहाफ पर इसको लेने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर जो मैं टारगेट ले रहा हूँ वो टारगेट है 9000 का, बड़ा टारगेट लिया है। डिप के बिहाफ पे अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वो है 8680 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है वो है हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर, वहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन से शेयर है। इन्हें भी आप डिलीवरी में वर्कआउट ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है IGL फ्यूचर का, जिसका प्राइस है 361, इस पे एक नज़र बना के देखते हैं ध्यान से किस तरीके से वर्कआउट होता है। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से कमजोर की पोजीशन से बढ़ता हुआ नजर आया वो अच्छा ट्रेंड नजर आया। 4 दिन के बाद जिस तरीके से कंसोलिडेट को तोड़ने के बाद जिसने अपनी पोजीशंस बनाई है वो एक बेटर पोजीशंस पे निकलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ करूँगा कि वॉल्यूम लेवल के अंदर चेंज, RSI के अंदर एक बुलिश लेवल आ जाना, स्टोकास्टिक के अंदर भी, और बॉलिंजर बैंड भी जिस तरीके से हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है वो बेटर पोजीशंस पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि जिस तरीके से फंडामेंटल की बात करूँगा तो वहाँ पर रेशो में चेंजेस और वर्कआउट होना बहुत ही बेटर पोजीशन आ रहा है। 10 दिसंबर को बोनस शेयर पर बैठक होने वाली, भाई साहब इस पे नज़र बना के रखें, पोजीशन बढ़ती हुई नजर आएगी, इसलिए से मैंने फ्यूचर पे लिया है। इसकी पोजीशन टारगेट में ले रहा हूँ 370 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 355 का, एक्शन बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा मैं देखने की कोशिश करूँ तो हमारे पास है हीरो मोटो क्रॉप फ्यूचर, जिसका प्राइस है 4653, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं, देखते हैं टेक्निकली चार्ट। डाउन पोजीशंस के बाद जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशन आई है वो एक थोड़ी सी टेक्निकली थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता हुआ दिख रहा है RSI, स्टोकास्टिक और बाकी चीज़ों से भी
लेकिन यहाँ पर मैं दो तीन चीज़ें देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या है मैं बता देता हूँ। फंडामेंटली में कुछ सुधार हुआ है, ऑर्डर का मिल जाना, जिस तरीके से डाटा रेशियो का कम हो जाना, वहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा VIDA, सही है जी, V2 सीरीज़ की, सही है, इन्होंने तीन जो है ई स्कूटर जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, जो इम्पैक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर ये कंपटीशन लेवल पे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। सही है, 95,000 से लेकर 1,35,000 तक इनकी जो है रेंज बनाई गई है प्राइस की, उसके बिहाफ पर ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा, इसलिए से मैंने बाइंग पे लिया है। और यहाँ टारगेट में ले रहा हूँ 4,730 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 4,630 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैवेल्स इंडिया का, जिसका कॉल लेके चलना है, स्ट्राइक प्राइस है 1740 का और टारगेट रहेगा 48 रुपये, इस पर एक नज़र बना के चलते हैं। देखते हैं ध्यान से, टेक्निकली चार्ट देखें तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हो, 13 EMI के ऊपर वॉल्यूम लेवल का बहुत ही अच्छा बढ़ जाना। कल थोड़ी सी सेल नज़र आई थी, RSI में हल्का से गिरावट नज़र आई, लेकिन स्टोकास्टिक अपनी पोजीशन को बनाता हुआ नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज हाउस है जिसने इस पर ना बहुत ही अच्छी जो है अपने स्ट्राइक रेट्स के हिसाब से जो प्राइजेज हैं वो बढ़ा दी हैं, जहाँ पर ये वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कंज्यूमर रिपोर्ट्स एक निकल के आई है, वो एक बहुत ही ड्यूरेबल रिपोर्ट्स निकलती हुई आ रही है, जिसके बिहाफ पर ये एक अच्छा कंपनी का रेटिंग लेता हुआ जा रहा है। इसके बिहाफ पर मैंने टारगेट लिया 48 का और जो स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 30 का, एक्शन रहेगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर है वो है HCL टेक का, 1900 का स्ट्राइक प्राइस, कॉल लेके चलना है @37 पे मिल जाएगा, 57 रुपये का टारगेट है, इस पर भी एक नज़र बना के देखते हैं। तो देखते ध्यान से, टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से आई है मजबूती, 29 तारीख के बाद एक मजबूती पोजीशन 13 EMI के ऊपर पोजीशन का बनाए रखना, वॉल्यूम लेवल का बन जाना, RSI का आ जाना, स्टोकास्टिक भी एक अच्छी पोजीशन लेता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आई है कि यहाँ पर इनको एक फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके की बिक्री है वो बहुत ही अच्छा है। पिछले एक महीने के अंदर अंदर 7% से शेयर दौड़ चुका है, जिसके बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ नजर आएगा। टारगेट मेरा 57 का, स्टॉप लॉस रहेगा 28 का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। एक्शन रहेगा बाई का, कॉल बाई करनी है, इस पर कुछ नज़र बना के। तो कुछ ऐसे शेयर है जिन पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। तो कुछ इन शेयर है, ट्रेड केयरफुली करते लीजिए, अनलॉजिकली करते रहिए, देन इसका हम फ़ायदा लेते हुए मिलेंगे। देन मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।